तो तुम लोगों ने हॉरर मांगा में जुंजो ईतो का नाम तो बहुत सुना होगा, जैसे कि उनकी तोमिए, उजुमाकी या लेयर्स ऑफ फियर। लेकिन इनके अलावा और भी हॉरर मांगास हैं जो कि बहुत ही डार्क एंड डिस्टर्बिंग है, जिनमें से कुछ को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं, जिनकी मैं तुम्हें एक ब्रीफ समरी दे दूंगा बिना ज्यादा कुछ स्पॉइल किए। बाकी हाँ, मैंने इन मांगास को रैंक नहीं किया है, तो चलो बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं। पैरासाइट। हितोशी इवाकी की लिखी हुई ये मांगा 1989 से 1994 तक एयर हुई थी, जो एक बॉडी हॉरर और थ्रिलर मांगा है, जिसका नाम शायद तुमने पहले भी सुना होगा क्योंकि इसकी मांगा के अलावा इसकी एनिमे और एक लाइव एक्शन भी एग्जिस्ट करता है। जहां अगर हम इसकी स्टोरी की बात करें तो वो फोकस करती है 17 साल के एक हाई स्कूल स्टूडेंट शिनिची इजुमी के अराउंड, जहाँ एक दिन कुछ पैरासाइट नाम के एलियंस अर्थ में आ जाते हैं जो ह्यूमंस के ब्रेन में घुसकर उनकी बॉडी को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें से एक एलियन शिनिची के ब्रेन पे कंट्रोल करने जाता है, लेकिन वो सिर्फ उसके हाथ पे आके ही रुक जाता है, जिसके बाद शिनिची के लेफ्ट हैंड पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था, वो एलियन का बन चुका था। फिर एलियन जिसका नाम मिगी है और शिनिची ऐसे ही जीने का फैसला करते हैं और दूसरे कई पैरासाइट्स को साथ मिलकर मारते हैं, जहाँ इसके कुछ विजुअल्स तुम्हें बहुत अनईजी फील देंगे, जिसमें तुम्हें ह्यूमन बॉडी के बारे में भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बिब्लोमेनिया, जिसे ऑरवेल ने लिखा है, जो 2016 में पब्लिश हुई थी, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है, जो एक लड़की अलीस के अराउंड है, जो एक दिन उठती है तो वो एक रूम में बंद थी, जहाँ एक स्पीकिंग सरपेंट उससे कहता है कि वो जो चाहेगी उसे मिलेगा, लेकिन यहाँ के सारे रूम्स भरने तक उसे इसी रूम में रहना होगा, और अगर वो इस रूम से बाहर गई तो उसकी बॉडी सड़ने लगेगी। लेकिन अलीस नहीं सुनती और बिना डरे बाहर जाने लगती है। उसकी बॉडी सड़ती है, लेकिन वो दोबारा रीजनरेट होती है, और फिर बाहर निकलकर हमें अलीस की रियलिटी पता चलती है, जिसे देख के सरपेंट भी शॉक था। जहां इस मांगा के विजुअल्स भी तुम्हें बहुत फैसिनेट करेंगे। द डिसॉल्विंग क्लासरूम। जुंजो ईतो की लिखी हुई ये मांगा 2013 में पब्लिश हुई थी, जिसमें 7 चैप्टर्स है, जो कहानी है यूमा और शिजुमी अजामा नाम के 2 भाई बहन की, जहां हर चैप्टर इनकी ट्रेजेडीज के बारे में है, ज्यादातर यूमा के माफियों के जरिए, जिनको वो असल में डेविल से कनेक्ट करने के लिए यूज करता है। यूमा के अपॉलजीज, जो आमतौर पर शिजुमी की हरकतों का नतीजा होते हैं, लोगों के ब्रेन्स मेल्ट कर देती है, और उसके कॉम्प्लीमेंट्स तो लोगों को परमानेंटली और बुरी तरह से डिसफिगर कर देते हैं। अब जहाँ छोटी छोटी बात पर माफी मांगना जापान की कॉमन प्रैक्टिस है, जुंजो ईतो ने इन अपॉलजीज को डरावना बना दिया। हाइड आउट। मासासुमी काकीजाकी की लिखी हुई ये मांगा, जिसमें 9 चैप्टर्स है और जो कि 2010 में पब्लिश हुई थी, जिसका आर्ट स्टाइल नेक्स्ट लेवल पे है, जो तुम्हें अच्छी खासी हॉरर फील देगा। जिसका एक रीजन ये भी है कि इसकी मोस्टली स्टोरी एक डार्क केव के अराउंड घूमती है, जिसमें सेइची नाम का एक राइटर अपनी वाइफ को एक आइलैंड पे ले जाता है, जिनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जहाँ सेइची अपनी वाइफ मिकी को मारने का सोचता है और बड़ी चालाकी से उसे मार भी देता है, लेकिन एक मॉन्स्टर उसे केव के अंदर ही पकड़ लेता है, जो इस मॉन्स्टर के लिए एक मील है। लेकिन तभी उसकी मरी हुई वाइफ उसके सामने आ जाती है, और फिर उसके बाद क्या हुआ तुम खुद जाके पढ़ो, ताकि तुम इसे फील कर सको। बाकी अगर देखना चाहते हो तो मैं इसे 2 पार्ट्स में कवर कर चुका हूँ, आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी। होम्युनकुलस। इसे लिखा है हिदेयो यामामोतो ने, जिसके टोटल 166 चैप्टर्स है, जो एक साइकोलॉजिकल हॉरर और थ्रिलर मांगा है। जिसके मेन प्लॉट की बात करें तो स्टोरी रिवॉल्व करती है सुसुमो नाकोशी नाम के एक 34 साल के होमलेस मैन के अराउंड, जो कि अपनी कार में रहता है, जिसे किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर उसे मिलता है एक मेडिकल स्टूडेंट मानोबु ईतो, जो उस पर एक इलीगल सर्जरी ट्रेपनेशन परफॉर्म करना चाहता था, जिसमें एक इंसान के स्कल में ड्रिल होल से होल किया जाता है, और ये मानना है कि ऐसा करने से एक इंसान के 6th सेंस खुल जाते हैं और वो सुपर ह्यूमन पावर गेन कर लेता है, लाइक टेलीकिनेसिस। लेकिन नाकोशी उसे मना कर देता है, लेकिन फिर उसकी कार टो होने के बाद मजबूरी में वो इस सर्जरी के लिए मान जाता है। सर्जरी के बाद उसे अजीब हेलुसिनेशंस होते हैं, उसे अपने आसपास के लोग अजीब तरह से डिस्टॉर्टेड दिखने लगते हैं, लाइक एक औरत जो रेत से बनी हुई है और लीक कर रही है, और भी कई अजीब, जो तुम्हें खुद एक बार देखनी चाहिए। इसके आगे स्टोरी और इंटरेस्टिंग है और इसकी एक लाइव एक्शन भी है, लेकिन वो बस कुछ ही रीजन्स में अवेलेबल है। टोक्यो घूल।
टोक्यो गूल सुई इशिदा की लिखी हुई 143 चैप्टर्स की डार्क और सुपरनैचुरल थ्रिलर मांगा है। टिपिकल शोनेन एनीमे के बाद ये मेरी पहली डार्क या कह सकते हो शोनेन एनीमे थी जो मैंने देखी थी। लेकिन जब मैंने इसकी मांगा पढ़ी तो मुझे रियलाइज हुआ कि एनीमे ने स्पेशली सीजन 1 के बाद पूरा कंटेंट ऑलमोस्ट कर दिया था। मांगा का असली डार्कनेस, इमोशंस और डिटेलिंग कुछ और ही लेवल पे है। अगर प्लॉट की बात करें तो इस वर्ल्ड में एक्सिस्ट करते हैं घूल जो ह्यूमंस को कंज्यूम करते हैं और सोसाइटी में छुप कर रहते हैं। कहानी है एक लड़के कानेकी कैन के अराउंड, जहाँ एक एक्सीडेंट के चलते उसके शरीर में घूल के कुछ ऑर्गन्स डाल दिए जाते हैं जिससे वो हाफ ह्यूमन और हाफ घूल बन जाता है। कानेकी का स्ट्रगल शुरू होता है अपनी नई आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करने में, एक ऐसी दुनिया जहाँ वो ना ह्यूमंस में फिट होता है ना घूल्स में। जैसे जैसे कहानी बढ़ती है हम देखते हैं कि कानेकी का इनर टर्मोइल, पेन और हंगर उसे धीरे धीरे एक नेव लड़के से एक ट्रेजिक एंटी हीरो में बदल देता है। इस मांगा का टोन काफी डार्क है और साइकोलॉजिकल डेप्थ इतनी इंटेंस है कि कभी कभी पढ़ना भी अनकंफर्टेबल लगता है, स्पेशली कानेकी के ट्रांसफॉर्मेशन और टॉर्चर सीन के बाद। कानेकी का टॉर्चर सीन, अगर तुम्हें एनीमे और मांगा में डिफरेंस जानना है तो सिर्फ एक बार इसी को देख लेना। मेटामॉर्फोसिस। डोंट रीड दिस। कवर देख के ये मांगा एक नॉर्मल लड़की की लगती है, पर ये वन ऑफ द मोस्ट डिप्रेसिंग, डिस्टर्बिंग और मेंटली एग्जॉस्टिंग मांगा में से एक है। एक इनोसेंट लड़की कैसे डिसेंट से डार्कनेस में चली गई, इन्वॉल्विंग ड्रग्स, अब्यूज, प्रोस्टिट्यूशन और लॉस ऑफ आइडेंटिटी। अगर तुम जेन्युइनली अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखते हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम इसे पढ़ो। बस इतना समझ लो, वंस यू रीड इट यू कांट अनरीड इट। सेनरेई। सेनरेई एक साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है जो काजुओ उमेजू ने लिखी है। ये मांगा 1974 में पब्लिश हुई थी जो काफी डिस्टर्बिंग और बोल्ड है। अगर स्टोरी की बात करें तो ये रिवॉल्व करती है इजुमी वाकाकुसा के अराउंड, जो एक फेमस और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ने लगती है उसका करियर डाउनफॉल होने लगता है। फेम और ब्यूटी को हमेशा के लिए बनाए रखने के ऑब्सेशन में वो एक हॉरिफाइंग डिसीजन लेती है। वो अपनी बेटी साचिको को जन्म देती है सिर्फ इस इंटेंशन के साथ कि वो एक दिन अपनी कॉन्शियसनेस को अपनी बेटी की यंग बॉडी में ट्रांसफर कर सके। मतलब वो अपनी फिजिकल बॉडी को सैक्रिफाइस करके अपनी आत्मा को अपनी बेटी के अंदर डाल देना चाहती है ताकि वो हमेशा यंग और ब्यूटीफुल रह सके। लेकिन जैसे जैसे साचिको बड़ी होती है वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं रहती, उसमें कुछ अजीब और क्रीपी चीजें डेवलप होने लगती है। और जब उस अपनी माँ के असली मोटिव पे डाउट आता है तब स्टोरी और भी ज्यादा इंटेंस और हॉरिफाइंग बन जाती है। सेनरेई में तुम्हें साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, क्रीपी पेरेंट चाइल्ड रिलेशन और डीप हॉरर थीम्स देखने को मिलेगी। उमेजू का आर्ट स्टाइल बहुत ओल्ड स्कूल होने के बावजूद चीजें बहुत अनसेंटलिंग दिखती है कि तुम कहीं कहीं सच में अनकंफर्टेबल फील करोगे। लाइक दिस पैनल्स। उजुमाकी। जिंजू हितोकी एक मास्टरपीस जिसे हॉरर मांगा के वर्ल्ड में एक लेजेंडरी स्टेटस मिल चुका है। स्टोरी एक स्मॉल कोस्टल टाउन कुरोजुचो के अराउंड है जहां लोग और इन्वायरमेंट एक स्पाइरल कर्स के अंदर आ जाते हैं। ये स्पाइरल कोई नॉर्मल पैटर्न नहीं है, ये एक मैडनेस है जो धीरे धीरे लोगों को फिजिकल और साइकोलॉजिकल तौर पे तोड़कर स्पाइरल शेप में डिफॉर्म कर देता है। इस मांगा का हॉरर सिर्फ गोर या मॉन्स्टर नहीं, इसमें हॉरर इनएविटेबल है जिसमें तुम अपनी तबाही से चाहे जितना भागो एंड में उसी में फंस जाते हो, जैसे कोई कॉमिक पावर जो तुमसे सब कुछ छीन लेगा। आर्ट स्टाइल इंसेन है, हर पैनल में अनसेटलिंग हिप्नोटिक स्पाइरल का यूज देखने को मिलेगा, तो इसे भी एक बार जाके जरूर पढ़ना। बाकी अगर देखना चाहते हो तो मैंने भी वीडियो बना रखी है। फ्रीसिया। जीरो मात्सुमोतो की लिखी हुई एक डार्क और डिस्टर्बिंग मांगा जो डिस्टोपियन नियर फ्यूचर जापान में सेट है, जहां डिस्टोपियन का मतलब होता है एक बहुत ही मैच्ड अप या फिर बुरी सोसाइटी जहां हर चीज बेकार है, जिसकी वजह है वॉर। जापान का सारा पैसा वॉर में लग रहा था और इसलिए जापान क्राइसिस से गुजर रहा है और इसी वजह से वहाँ कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है। वहीं रहता है हिरोशी कानो, एक एक्स मिलिट्री असासिन जो एक मेंटली फक्ड बंदा है जो लोगों को मारकर उनसे पैसे छीन लेता है, जिसके पास कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं। लाइक बुलेट उसकी बॉडी के आर पार हो सकती है बिना उसे इंजर किए, जो एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी माँ और गर्लफ्रेंड के साथ रहता है और वहाँ भी कुछ डिस्टर्बिंग चीजें करता है। जहाँ स्टार्टिंग में ये तुम्हें थोड़ा बहुत पागल लगेगा लेकिन एंड आते आते समझ आएगा कि ये असल में बहुत ज्यादा बेजार और फक्ड है। और इसी के साथ खत्म होती है हमारी कुछ हॉरर मांगास की लिस्ट। अगर ऐसी और हॉरर मांगास देखना चाहते हो तो कमेंट कर दो। बाकी अगर तुम्हारे पास कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके बता सकते हो।